स्पेशली, और उन लोगों को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा क्या क्या हकायक हैं वो आप आदिल राजा साहब का वीलॉग सुन लें, उन्होंने बड़े मुफस्सल अंदाज में बताए हैं, और वो अल्फाज वो चीज़ें मैं अपने वीलॉग से बयान नहीं कर सकता, वो बेहतर है आप उनका वीलॉग विजिट कर लें। और ये दोनों मिलकर माल बनाने वाले, जब बाजवा साहब ने कहा कि मुझे एक और एक्सटेंशन चाहिए, उस पर फैज़ अमीन साहब ने कहा कि नहीं, आपने मुझसे वादा किया था, आप मेरे वली अहद होंगे, आप मेरे जानशीन बनेंगे, आपको ही अगला आर्मी चीफ बनाया जाएगा, इस पर अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं। जब उन्होंने उनसे राहें जुदा की, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब को खुडे लाइन लगाया जाता रहा। यानी अगर हम मरियम सफदर को सुने तो वो अक्सर फैज़ हमीद पर बरसते दिखाई देती हैं। यानी फैज़ हमीद के पास बाजवा साहब समेत, मरियम सफदर समेत सबकी वीडियोस मौजूद हैं, सबकी ऑडियोज मौजूद हैं, जिस वजह से मरियम सफदर अक्सर आपको जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जहर उगलती दिखाई देती हैं। उन्हें भी इल्म में है और बाजवा साहब के भी इल्म में है कि वो वीडियोज़ इवन बाजवा